नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड राज्य को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने मैप है उत्तराखंड राज्य का। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है मेन जो है पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। क्या है राजधानी? क्या है? देहरादून है। देहरादून में जो है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर जो है मिलिट्री एकेडमी है, साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके ऊपर आपको दिखाई देगा मसूरी। ठीक है, मसूरी में जो है आईएएस एकेडमी है। क्या है? आईएएस एकेडमी है, और ये जो एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन है। उसके नीचे आप जाएंगे, देहरादून के ऊपर गए, अब नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में जो है कुंभ मेला लगता है, जो कि 4 जगह लगता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? एक तो आपका महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, एमपी के उज्जैन में, उसके ऊपर आएंगे यूपी के इलाहाबाद में, और उसके ऊपर आएंगे आपका उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो इन चारों जगह पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो हरिद्वार में हो गया आपका कुंभ मेला लगेगा, चारों में से एक कुंभ मेला यहाँ लगेगा। फिर हरिद्वार के ऊपर अब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या है? लक्ष्मण झूला स्थित है। क्या है? लक्ष्मण झूला स्थित है। उसके नीचे रुड़की। तो रुड़की में जो है आईआईटी है, एक आईआईटी भी है रुड़की में है। ठीक है, और रुड़की में जो भवन अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान है? भवन अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप इसके जो पूर्व दिशा में आएंगे, इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा अल्मेड़ा है, नैनीताल है, ये सब क्या पर्यटन स्थल है। क्या है? एक पर्यटन स्थल, हिल स्टेशन है सारे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे टिहरी, आपको दिखा देगा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी में जो है डैम है। ठीक है, टिहरी में जो है एक डैम है वो है भागीरथा। वो बिलांगना नदी के संगम पर जो है यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, टिहरी बांध। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ये भारत का जो है सबसे ऊंचा डैम है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा डैम है। कौन सा डैम है? टिहरी डैम जो है वो भागीरथी बिलांगना नदी के संगम पर बना है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। अगर बोलेगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका भाखड़ा नंगल बांध। वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। और लेकिन भारत का सबसे ऊंचा डैम बोलेगा तो हो जाएगा टिहरी डैम। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर देखते हैं, आपको दिखाई देगा पे यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ये क्या है? ग्लेशियर है। तो गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है उद्गम? उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री जो है ग्लेशियर से होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो है इसका फिज़िकल मैप देख लेते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में इतना ही है। फिज़िकल मैप में हम देखते हैं कि यहाँ से जो है महान हिमालय श्रेणी, हम जब हिमालय का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, पर्वतीय प्रदेश, तो उसमें हम हिमालय को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप बस इतना जान लीजिए कि उत्तराखंड से जो है महान हिमालय श्रेणी जाती है। ठीक है, महान हिमालय श्रेणी जो है उत्तराखंड से जाती है। तो जो महान हिमालय श्रेणी में उनको बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, इसमें से 3 दर्रे जो है उत्तराखंड में। ठीक है, तो महान हिमालय श्रेणी में जो दर्रा पड़ता है, एक है आपका माना दर्रा, एक नीति दर्रा, और आपका नीचे तरफ यहाँ पर आएगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो माना दर्रा, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। तो जो माना नीति दर्रा आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में दिखाई दे रहा है। और ये जो उत्तराखंड के जो ऊपर वाला एरिया है, ये क्या? तिब्बत है। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है, तो चीन कहता है कि तिब्बत उसी का है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं या तो भारत और चीन के बीच में, या भारत और तिब्बत के बीच में क्या है? ये दर्रा है। ठीक है, माना दर्रा। नीति दर्रा भी भारत और चीन के बीच में आ जाएगा, या भारत और तिब्बत के बीच में। और ये जो लिपुलेख दर्रा है, ये जो है भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, किसकी सीमा लगती है इस दर्रे से? भारत की लगती है, चीन की लगती है और नेपाल। तो 3 देश की सीमा यहाँ पर लगती है लिपुलेख दर्रा के पास। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि ये जो तीनों दर्रे हैं, ठीक है, ये जो तीनों दर्रे हैं, यहाँ पे जो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत में जो मानसरोवर की यात्रा होती है कैलाश पर्वत में, तो वो तीनों दर्रों से होती है। माना दर्रे से भी होती है, नीति दर्रे से भी होती है, लिपुलेख दर्रे से भी होती है। ठीक है, तो तीनों दर्रे से कैलाश कैलाश जाने का रास्ता है, मानसरोवर जाने का रास्ता है। ठीक है, भारत से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता तीनों दर्रे से होता है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये जो
सारी चीज़ें वो किस में थी, महान हिमालय श्रेणी में आती, तीनों दर्रे कौन सी श्रेणी में आते हैं, महान हिमालय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब महान हिमालय जो श्रेणी है इसमें कुछ ऊंची चोटियाँ होती हैं जो कि फेमस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 चोटियों को याद रखना है। एक ऊंची चोटी है केदारनाथ, हिमालय की महान हिमालय जो श्रेणी है उसकी चोटी है केदारनाथ, एक आएगा बद्रीनाथ, और एक आएगा आपका नंदा देवी, क्या आ जाएगा नंदा देवी, और एक आपका आ जाएगा नंदा कोट। ठीक है, तो 4 श्रेणी आपको याद रखनी, कौन कौन सी याद रखनी है, एक होगी केदारनाथ, सॉरी 4 चोटी आपको याद रखनी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और नंदा कोट। ठीक है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ तो आपको पता ही है क्या हुआ था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मंदिर है केदारनाथ में। उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ को आपको ये इसलिए याद रखना है कि जो बद्रीनाथ है वो 4 शक्तिपीठों में से एक है, यहाँ पर ज्योतिष पीठ है। ठीक है, क्या है, 4 शक्तिपीठ जो है उसमें से एक ज्योतिष पीठ कहाँ पर है, बद्रीनाथ पर है। तो शक्तिपीठ 4 में से कहाँ कहाँ पर, एक आपका श्रृंगेरी में है कर्नाटक में, ठीक है, गुजरात के द्वारका में है, ठीक है, फिर आपका एक जगन्नाथपुरी में है, उसके बाद चौथा का है बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो है एक पीठ है, ज्योतिष पीठ यहाँ का नाम है। ठीक है, फिर आपको देखना है नंदा देवी नेशनल पार्क है, और एक नंदा कोट, वो भी एक चोटी है, तो आपको ये 4 चोटी मेन याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या महान हिमालय में ही जो फूलों की घाटी पड़ती है। ठीक है, महान हिमालय और उसके ऊपर आपका ऐसे जास्कर श्रेणी पड़ता है, महान हिमालय श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो महान हिमालय श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में आपका पड़ेगा फूलों की घाटी, क्या पड़ेगा यहाँ पर, ये जो एरिया यहाँ पर फूलों की घाटी पड़ेगा, 2 श्रेणियों के बीच में पड़ती है घाटी, जास्कर श्रेणी महान हिमालय श्रेणी के बीच में फूलों की घाटी पड़ेगा। अब फूलों की घाटी जो है जास्कर श्रेणी, ठीक है, महान हिमालय श्रेणी के बीच में पड़ेगा। उसके बाद हमें इसमें याद रखना है कि जास्कर श्रेणी में जो है फूलों की क्या हो जाएगा, जास्कर श्रेणी में फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी है, और फूलों की घाटी के जो बगल में है नंदा देवी नेशनल पार्क, क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क। यहाँ पे नंदा देवी चोटी देखा था, तो फूलों की घाटी और नंदा देवी को जो है मिला करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, नंदा देवी फूलों की घाटी को मिला करके जो है बायोस्फीयर घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है जिसको आपको याद रखना है। एक तो हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व था कि फूलों की घाटी और नंदा देवी को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अन्य नेशनल पार्क भी यहाँ पे बहुत सारे, नंदा देवी है, फूलों की घाटी अपने आप में नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीटली विथ मैप मिल सके। धन्यवाद।